नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। प्रिय मिथुन राशि वालों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि गुरु होने वाले हैं मार्गी। कार्य क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी, रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। किस प्रकार बनेंगे और क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे और साथ साथ क्या क्या हानियाँ होंगी वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। यह छोटा सा वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। कार्य क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेंगे। जैसा कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे नाम या लगन राशि के आधार पर देख सकते हैं। और अगर आपकी मिथुन राशि नहीं है तो आपके फैमिली में हो किसी की, आप उनके बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे उनके जीवन में और क्या क्या बढ़ोतरियाँ होंगी। जैसे कि इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव, ग्रहों के सेनापति, और ये होने जा रहे हैं मार्गी, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा। दुगना लाभ देखने को मिलेगा। रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। लाभ देखने को मिलेगा एग्जाम में भी, यानी कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उन्हें वहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी उनके कार्य क्षेत्र में। यानी कि आपका लग्न आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व, आपके रंग रूप को दर्शाता है, यानी कि आपका लग्न स्वयं आपको दर्शाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव बैठे हैं जो कि मार्गी होने वाले हैं, तो कार्य में क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी। सभी कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरुदेव मार्गी होने वाले हैं, जो रुके हुए कार्य हैं वे भी बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। और इस समय आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं केतु, जो कि एक राक्षसी ग्रह है। ये चाहे तो किसी को राजा बना सकते हैं, चाहे तो रंक बना सकते हैं। जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कि तीसरा भाव आपका होता है साहस, छोटे भाई बहन और पराक्रम का। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपका साहस और मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, पराक्रम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ छोटे भाई बहनों के भाव में बैठे हुए हैं, छोटे भाई बहनों से जो लड़ाइयाँ होती थी वो कम होती हुई दिखाई देंगी। केतु बैठे हुए हैं तो कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। ये इस समय आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अचानक से थोड़ियाँ हानियाँ देखने को मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में हानियाँ होंगी या तो आपके फैमिली में किसी से आपकी लड़ाइयाँ होंगी। साहस और पराक्रम तोड़ता हुआ दिखाई देगा, मनोबल कम होता हुआ दिखाई देगा। फिर तो यहाँ पर अगर आप केतु के उपाय करेंगे तो ये आपको लगातार धन प्राप्ति कराते हुए दिखाई देंगे और साहस मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप केतु के उपाय अवश्य करें। और इस समय आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र, जो कि यहाँ पर आपस में शत्रु भी होते हैं। सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु होते हैं, बुध और मंगल आपस में शत्रु होते हैं। लेकिन सूर्य और बुध मित्र होते हैं, सूर्य और मंगल भी मित्र होते हैं। यहाँ पर शुक्र के बुध मित्र होते हैं और मंगल भी मित्र होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको मित्रों के द्वारा लाभ देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मित्रों के द्वारा लाभ देखने को मिलेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। जो आपके बिजनेस से संबंधित कार्य हैं वे बनते हुए दिखाई देंगे, उनमें लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। बुध को 7वीं दृष्टि प्रदान है जो कि आपके लग्न में पड़ी हुई है। यहाँ पर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपनी बुद्धि से प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्रों में मेहनत के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके कार्य बनेंगे। मेहनत और बुद्धि दोनों साथ रहें तो यहाँ पर आपके कार्य बनेंगे। और बुध मैरिड लाइफ के भी कारक माने जाते हैं, जिससे आपके मैरिड लाइफ में जो लड़ाइयाँ होती थी या अनबन होती हैं वो भी कम होती हुई दिखाई देंगी। आपके पार्टनर से आपकी बनती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर सूर्य हैं, सूर्य सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं और इन्हें ग्रहों में पिता का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर सूर्य पिता को दर्शाते हैं और ये सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं। जो इनका विवाह नहीं हो पा रहा था जिनका, उनके विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों ही ग्रह सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जिससे आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो यहाँ पर जॉब के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनके जो तैयारी कर रहे हैं जॉब की, एग्ज़ाम की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होएगा इस समय।
और यहाँ पर शुक्र है, शुक्र धन के कारक हैं, माँ लक्ष्मी के कारक हैं। शुक्रवार शुक्रदेव का दिन माना जाता है, माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है शुक्रवार। यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र धन के कारक है, किसी न किसी चीज़ के द्वारा ये आपको लाभ प्राप्त कराते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। जैसा कि शुक्र को 7वीं दृष्टि प्रदान है, उनकी भी लग्न में पड़ी हुई है, यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट धन प्राप्ति भी कराते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनके विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये आपको विवाह के द्वारा भी धन प्राप्ति कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। और शुक्र नंबर 2 के स्वामी होते हैं, यानी कि नंबर 2 की राशि के स्वामी होते हैं। यहाँ पर जो कि धन का भाव होता है आपका, यहाँ से ही आपके दूसरे भाव से भी आपको धन प्राप्ति कराते हुए दिखाई देंगे। धन के स्वामी हैं तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस समय आपके 7वें भाव में मंगल भी बैठे हुए हैं, जो कि साहस पराक्रम के स्वामी होते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपका साहस और पराक्रम इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस समय केतु ने नकारात्मक प्रभाव देना शुरू करा, उस समय आपका साहस मनोबल भी कम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप मंगल के उपाय अवश्य करें, जिससे आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। मंगल यहाँ पर आपकी वाणी को भी देख रहे हैं। आप अपनी वाणी में सहजता रखें, मधुरता रखें, जिससे आपके फैमिली मेम्बर में आपकी बनी रहे, आपके अधिकारियों से आपकी बनी रहे, जिससे आपकी पदोन्नति होती हुई दिखाई देगी, आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको किसी और के द्वारा ही लाभ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप अपनी वाणी में मधुरता अवश्य रखें, कार्य बनेंगे प्रिय मिथुन राशि वालों। और इस समय आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं राहु। राहु एक राक्षसी ग्रह है, ये आपके भाग्य, शिक्षा, तीर्थ यात्रा और उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हुए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मिथुन राशि वालों। भाग्य के भाव में राहु बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर राहु भी एक राक्षसी ग्रह है, ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पर इस समय आपको सभी ग्रह सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भाग्य के भाव में बैठे हुए राहु, यहाँ पर आप राहु के उपाय अवश्य करें, ये आपका भाग्य बनाते हुए दिखाई देंगे, दुगुना लाभ देखने को मिलेगा। राहु के उपाय अवश्य करें। यहाँ पर जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उनके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को अवश्य मिलेंगे। तीर्थ यात्रा करना चाहते थे उनके लिए यहाँ पर भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। यहाँ पर ये शिक्षा का भाव भी है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उन्हें यहाँ पर बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा। और ये राहु बैठे हुए यहाँ पर, ये भाग्य का भाव भी होता है, यहाँ पर आपका भाग्य बनाते हुए दिखाई देंगे अगर आप राहु के उपाय करें तो प्रिय मिथुन राशि वालों, वीडियो ज़्यादा बड़ा न करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय सूर्यदेव, जय शुक्रदेव अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके सभी कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, धन से संबंधित कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो नमस्कार, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।